छिंदवाड़ा में फर्जी आईडी बनाकर ट्रेवल्स का संचालन करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें पत्रकार वार्ता आयोजित कर लोकेश पवार और सक्सेस विजन एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने जिला परिवहन अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए फ्रेंड्स ट्रेवल्स का संचालन करने वाले संचालकों से मिली भगत की बात कही। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा उपरोक्त ट्रेवल्स संचालक के दस्तावेज फर्जी पाए जाने पर उसकी आईडी को निलंबित किया गया था, जिसके बाद भी जिला परिवहन अधिकारी द्वारा उक्त ट्रेवल्स पर कार्रवाई न करते हुए उनकी बसों के आवागमन हेतु परमिट जारी किया गया। बताओ। फ्रेंड्स नाम की जो बसें से छिंदवाड़ा से नागपुर के मध्य चलती है, फ्रेंड्स, वो 5 बस है। उनका जो संचालन है फ्रेंड्स नाम का, वो इन्हीं लोगों के नाम से जी। और अगर आपको याद होगा, कुछ दिन पहले भी जांच चल रही थी आरटीओ की बॉर्डर पे। इसका मतलब ये बसों का संचालन, अगर अभी भी आप जाएंगे बस स्टैंड तो देख लेंगे, इन बसों को पाएंगे। तो अगर वहाँ पे जांच चल रही थी तो फिर किस तरह की जांच थी? अगर ये बस चल रही है, ये जिस तरह भी चल रही है, अभी तो ये एक अलग मुद्दा होता कि इनको परमिट कैसे मिला। इट्स अ डिफरेंट इशू कि इनको परमिट ग्वालियर से है, क्योंकि इनके पास नागपुर की, महाराष्ट्र की भी वोटर आईडी है और मध्य प्रदेश की भी है। तो इनने परमिट कौन सी आईडी दिखा के लिए, ये एक डिफरेंट इशू है। तो अगर वहाँ पे जांच चल रही थी तो वहाँ जांच किस तरह के दस्तावेजों की चल रही थी? अगर ये फिर भी चल रही थी बसें, तो क्योंकि जिसके पास परमिट होता है बस चलाने का, उसमें देखा जाता है कि इन लोगों का रहना कहाँ का, इनके आईडीज़ कहाँ का है। पहला मुद्दा, जो सबसे मेन मुद्दा है, जो मैं आपको बता दूँ, जिसके लिए कलेक्टर साहब ने भी हमें आश्वासन दिया, वो ये है कि ये संवैधानिक सुविधाओं और प्रशासन के द्वारा मिलने वाली सुविधाओं के साथ खिलवाड़। कोई भी इस देश में 2 अलग अलग राज्यों की एक साथ आईडी लेके नहीं रह सकता। शिफ्ट हो सकता है, वो पूरे भारत देश में कहीं भी रह सकता है, शिफ्ट हो सकता है, लेकिन एक वक्त में भी 2 आईडी नहीं रख सकता। ये मेन प्रकरण है, जिसके लिए आज हमने, और ना ही परमिट ले सकता है। जिला प्रशासन कार्रवाई करे ना इसको लेकर के। आरटीओ को ये चीज की पूरी नॉलेज है। आरटीओ क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? जी, एसडीएम के सुपर पावर होते हैं आदेश उनके पास में। इसी चीज़ के लिए हम आरटीओ साहब की मिली भगत से ही, मैं खुद स्वयं कह रहा हूँ, आरटीओ साहब की मिली भगत से ही ये चीज़ें चल रही है। जब मैं उनके सामने गई थी इस पूरे आवेदन को लेकर, तो उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए मुझे थाने पहुंचाया था, धमकी दिलवाती कि ये लड़की बदतमीजी कर रही है। आप देश के साथ खिलवाड़ को अगर सामने बदतमीजी बोलते तो ये गलत है। मैं तो आपको सामने प्रूफ के साथ साबित कर रही थी कि वो लोग गलत कर रहे हैं। उन्होंने मुझे थाने पहुंचवाया था, जेंट्स कांस्टेबल बुला के। मजबूरी में वो कांस्टेबल शर्मिंदा होकर मेरी गाड़ी में मेरे साथ थाने गए थे। आपको उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए थी, आरटीओ के खिलाफ। आपके पास एक महिला होने के नाते ये अधिकार हमेशा सुरक्षित होता है कि आप किसी के भी। सर, मैं सारे अधिकारियों के पास गई थी। दूसरी चीज, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, क्या आपका सीधा यह आरोप है कि जो भी बसों के परमिट के लिए, बसों के संचालन के लिए जो भी दस्तावेज लगते थे, क्या इन्होंने आरटीओ या वहाँ के जो अधिकारी उनकी मिलीभगत से? बिल्कुल उनकी मिलीभगत से ही चल रहे हैं। सर, जब 2 पंचनामे बने हैं, एक एसडीएम का बना है, एक आरटीओ का बना है, दोनों में डेट है, वो आपको मेरे सीनियर एडवाइजर बता देंगे। जब आरटीओ के सामने पंचनामा बना, अभी भी जो परमिट में एड्रेस है, उनके घर आप सब उठ के मेरे साथ चले। वो 5 बंदे हैं क्या वहाँ पर? अगर गाड़ी का किसी भी तरीके से एक्सीडेंट या कुछ होता है, किसको पकड़ेंगे आप वहाँ पर? ये चीज़ तो अधिकारी को पता थी ना। अगर पहले आप 8 साल का नहीं जानते, आप यहाँ के अधिकारी नहीं थे 8 साल पहले, अब तो थे, 6 महीने पहले तो थे आप। आपने क्या किया? आपने तो एक दिन गाड़ी थाने में नहीं बुलवाई, पेपर चेक नहीं किए। ये देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मेरा कोई फायदा नुकसान नहीं है, ना इनका है, ना उनका, ना आपके बैठे हैं किसी का। देश का खिलवाड़ कर रहे हैं 500 मिलकर। और दूसरी चीज, 2 राज्यों के साथ भी ये खिलवाड़ हो रहा है, प्रशासनिक व्यवस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। प्रशासन के पास तो फरवरी में चले गए थे जी। अब क्या आपको उम्मीद है कि अब इस मामले? कलेक्टर साहब ने हमको आश्वासित किया है, अगर कलेक्टर साहब 2 से 3 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं स्वयं परिवहन मंत्री जी के पास पूरा प्रतिबंध। श्री लोकेश पवार जी के नेतृत्व में कलेक्टर साहब से मिले, क्योंकि एक प्रकरण था जो अवैध तरीके से एक परिवार मध्य प्रदेश का भी निवासी अपने आप को घोषित कर रहा था और महाराष्ट्र का एक ही वक्त में, जबकि ये पाया जाता था कि वो यहाँ नहीं रहता। इसकी जब कार्रवाई हुई तो सारे दस्तावेज मौजूद है। कार्रवाई के बाद एसडीएम सर ने आदेश भी दिया कि मतदाता सूची से छिंदवाड़ा जिले से इनका नाम हटाया जाए। इसके बीच पता चला कि सिर्फ 2 राज्यों की आईडी बना के ये लोग इस तरह नहीं रह रहे। इसके अलावा ये बसों का संचालन मध्य प्रदेश से करवा रहे हैं। मतलब छिंदवाड़ा जिले से नागपुर के मध्य में इनकी 5 बसों का संचालन होता है। अब ये संचालन किस बेसिस में हो रहा है, इनके परमिट कैसे मिले इनको,
क्या नागपुर के बेसिस मिले हैं या मध्य प्रदेश के बेसिस में मिले हैं, ये कब से संचालित है, और अगर ये संचालित इस तरह है तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका इसमें क्या रोल है, उन्होंने किस तरह की उचित कार्रवाई की, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम लोग आज कलेक्टर साहब से मिले थे, जिसका नेतृत्व श्रीमान लोकेश पवार जी ने किया। कलेक्टर साहब ने मुझे पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि इस मिलीभगत में जितने भी अधिकारी शामिल हैं उन पर कड़ी से कड़ी कानून कार्रवाई की जाएगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आपने कितने दिनों का अल्टीमेटम दिया और कार्रवाई? कलेक्टर साहब ने 3 दिन के अंदर कार्रवाई करने के लिए कहा है। अगर कलेक्टर साहब 3 दिन के बाद कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं इसके विरुद्ध परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत जी से अपने प्रतिनिधिमंडल को लेकर मिलूंगा।